अब कंप्लीट माशाल्लाह हो गई है विदाउट एनी केसेस। ये भी एक बड़ी अच्छी, हम लकी थे कि किसी एक भी कोई ऐसा पॉजिटिव केस नहीं आया ड्यूरिंग द शूट। अब क्यों कंप्लीट हो गई है, हम पोस्ट पे हैं। सिनेमास खुलने की कुछ आवाज़ तो आई है, बट ऑब्वियसली जब कंट्रोल में थोड़ा सा कोविड आएगा तो दिल तो यही है कि थिएट्रिकल रिलीज़ मिले जिस तरह पहली फिल्मों को मिली है, और टुवर्ड्स ईद या बड़ी ईद या बीच में दोनों के। तो ये इस वक्त टेंटेटिव इरादा हमारा है, बाकी देखते हैं जैसे हालात हैं। और डिजिटल का भी दरवाज़ा ओपन है, वहाँ भी इन टॉक्स हैं। तो लेट्स से अगर एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाए हमें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। नहीं ये अलग है बिल्कुल। वो मैंने ख़ुद लिखा था, वो रिक्वायरमेंट उनकी थी कि कॉलेज बैंड के ऊपर हो, थोड़ा म्यूज़िकल बेस्ड हो। ये अस्मा नबील की लिखी हुई हैं, तो ये इसका जो जॉनर है वो ड्रामा है। तो ये वेब सीरीज़ है बट ड्रामा जॉनर की है, तो मज़ेदार है, बहुत डिफरेंट है। जिस तरह अभी रक्स बिस्मिल किया वो भी मेरे लिए डिफरेंट था। मैं ज़रा कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान मेरा रहा है हमेशा से। ये भी डिफरेंट है मेरे लिए बहुत, और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए मज़ा आ रहा है शूट करने में। अगर कोई, एक तो थैंक यू फॉर सेइंग दैट, दूसरा अगर ऐसा स्क्रिप्ट मिला तो ज़रूर करूँगा। मैंने बहुत टाइम बाद टीवी किया, और जो किया भी वो मैंने कम किया है, टीवी डायरेक्ट कम किया है, प्रोड्यूस काफ़ी किया है। तो ऐसा स्क्रिप्ट आ गया तो मैं बिल्कुल करूँगा। मैं इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, जब 4-5 महीने का शूट होता है फिल्म, आपको पता है कितना जल्दी कर लेते हैं। तो अगर ऐसा स्क्रिप्ट और मिला तो ज़रूर करूँगा जिसमें इतना पोटेंशियल हो। हम सारे डायरेक्टर्स ने मुझे लगता है शुरू म्यूज़िक वीडियो से ही किया था। ये वही दौर है जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, वो म्यूज़िक चैनल चार्ट्स का, और वो ज़माने की बात है, हसन के साथ जो बात हो रही थी। तो म्यूज़िक वीडियोस ही सब देखें, असद और ये और आसिम, इनने खैर ये तो एड्स कर रहे थे पहले, काफ़ी पहले से, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने म्यूज़िक वीडियो से ही शुरू किया। तो मैंने इतने ज़्यादा नहीं किए, मैंने 4-5 किए सिर्फ। तो वापस अब इसलिए नहीं रहता कि वो, आई थिंक नए डायरेक्टर्स आए, वो भी इसी तरह ऊपर आएंगे, वो अपना हाथ साफ़ करें म्यूज़िक वीडियोस पे, और फिर फिल्म्स की तरफ आएँ या बाकी जॉनर्स की तरफ आएँ। तो हाँ, म्यूज़िक वीडियो अब नहीं किया काफ़ी टाइम से। वो बहुत ज़बरदस्त गाना हुआ और कोई बजट भी हुआ तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि बजट्स भी बड़े कम होते हैं, म्यूज़िक चैनल्स बंद हो गए, तो अब यूट्यूब पे ही सिर्फ वीडियोस आते हैं। तो जो बैंड वाले हैं या जो सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो कहते हैं भाई इतने बहुत कम बजट है, इस पर कर दो। तो किसी दोस्त यार के लिए कर दूँगा मैं वैसे, बट अदर दैन दैट तो अभी कुछ सामने इरादा नहीं है। एक तो म्यूज़िक प्रोफेशनली मैंने नहीं किया, मतलब 1-2 एल्बम्स किसी के मैंने गाने कर दिए बीच में, और लिख लिए, वो कर दिया। अपना कोशिश की थी 1-2 दफ़ा, और फिर आई रियलाइज़ कि इतना अच्छा नहीं हूँ मैं इस काम में। तो घर की हद तक सही है, एज़ अ हॉबी ठीक है, बट बेटा मेरा करता है प्रोफेशनली। तो ये हम 5-5 इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। एक आउटलेट है घर के अंदर ही, कि आप जब थोड़ा सा पढ़ाई ज़्यादा हो गई या मेरा काम ज़्यादा हो गया तो आधा घंटा जैम कर लिया, तो वो अच्छे केमिकल्स जो है ना दिमाग से निकलते हैं। तो उसको उसी हद तक मैंने रिस्ट्रिक्ट किया है, प्रोफेशनली नहीं किया, बिकॉज मुझे लगता है उतना अच्छा नहीं हूँ मैं उसका। नहीं, कभी भी नहीं। एक्टिंग का शुरू से शौक नहीं रहा, और होता तो मैं एक्टर ही होता ही, क्योंकि जानता तो देखे सबको। तो मैं कह सकता हूँ किसी को भी क्या है, ज़रा अच्छा सा रोल देना, और वो दे भी देंगे, बट उसका मुझे शौक़ नहीं हुआ। अपनी फ़िल्मों में कैमियो शैमियो कर लेता हूँ, एक आध सीन की हद तक। याद करना बड़ा मुश्किल लगता है स्क्रिप्ट, तो जब 40 दिन का काम हो तो बिल्कुल ही मैं तो बर्बाद हो जाऊँ। और बहुत पेशेंस वाला काम है, बहुत पेशेंस वाला काम है। आप बैठे रहते हैं, अपने सीन का वेट करते रहते हैं, गर्मी में आप अपना बेस्ट देना है, पसीने छूट रहे हैं, हालत ख़राब है, तो वो मेरे ख्याल में आई एम नॉट गट आउट फॉर दैट। बट मे बी लेटर ऑन, वो हमारा दोस्त है मोमिन साकिब, वो बहुत कहता है कि आपको कुछ जॉन विक टाइप चीज़, कोई ऐसा फिट हो जाए पहले, और वैसी कोई चीज़ करनी चाहिए, या डेंजल जैसा करता है। मैंने कहा खैर ये तो तुम किससे कंपेयर कर रहे हो। और दूसरा है कि हाँ, दैट माइट बी समथिंग इंटरेस्टिंग, जो कैरेक्टर बेस्ड काम हो। अभी हीरो का नहीं वो, बट एक होता है ना, एक ओल्डर हीरो होता है जो उस टाइप का देखें, कभी कुछ आया तो ज़रूर करूँगा, बट खुद नहीं बनाऊँगा अपनी फिल्म में अपने आप को नहीं डालूँगा। आधा लिखा हुआ होता है, मैंने एक रात पहले ही लिखता हूँ जब इंटरव्यूज़ करने होते हैं तो, और आधा जो उनका जवाब होता है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है। तो 50% कॉन्वर्सेशन स्पॉन्टेनियस होती है और सवाल बाकी लिखे होते हैं। पर एक चीज़ जो कभी नहीं हुई है कि किसी को मैंने सवाल बताया नहीं आज तक। 85 शोज़ कर लिए मैंने, कोई पूछता भी है तो मैं कहता हूँ तुम बेशक ना करो ये इंटरव्यू, क्योंकि वो स्पॉन्टेनिटी इसकी मर जाएगी। तो राइट देन एंड देयर ही वो होता है सारा। और आई लाइक टू अप्रिशिएट कि आज तक किसी ने, मतलब मोस्टली 85 में शायद 83 लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि आप ये काट दीजिएगा या ये ना लगाना, ऐसा हो गया। मैं खुद काट देता हूँ, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया वो मुझे लगता है तो मैं खुद काट देता हूँ, अपनी तरफ से या उनकी तरफ से। बट यह है कि कोई नाराज़ नहीं हुआ, और किसी ने कभी कोई ऐसा नहीं बोला कि यार ये गलत हो गया। तो एक ऐसी लाइट मूड चीज़ होती है, वो मेरे लिए भी बड़ी लाइट मूड है। आपको अंदाज़ा होगा कि वो पूरे हफ्ते या 2 हफ्ते भर की जो है ना स्ट्रेस, वो निकल जाता है वो एक एपिसोड शूट करने में। बिल्कुल ये जायज़ सवाल है बिल्कुल, और हो जाते हैं ऐसे जोक्स। मैं कोशिश करता हूँ बॉर्डर लाइन रहें, जुमानी जुमलों तक रहें, डायरेक्ट वो वर्ड ना बोल दें, वो बड़ा इन योर फेस हो जाता है।
तो एक दो दफ़ा 2-3 इंटरव्यूज़ में ऐसा हुआ कि वो बॉर्डर लाइन मुझे लगा कि शायद क्रॉस हो गई, तो मैंने वो एज रिस्ट्रिक्टेड पर डाल दिया। तो आई थिंक बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और कोशिश आगे भी है। टोन डाउन भी बड़े किए हैं, आप देखें जिससे जितना मजाक हो। सनम जंग का देखें आप, सायरा खान का देखें आप इंटरव्यू, मुमना का देखें, तो ये है कि वो बड़े टोन डाउन वर्जन्स भी हैं इसके अंदर। बट अगेन जैसे दोस्ती ज़्यादा हो तो थोड़ा सा लाइसेंस दे देते हैं, बस वो बॉर्डर लाइन क्रॉस ना हो। हर एक के लिए वो अलग होती है। शायद मुझे लग रहा हो कि नहीं ये बॉर्डर के अंदर था, बट किसी और को लग रहा हो कि नहीं नहीं ये तो बहुत बॉल पार्क से छक्का मार के क्रॉस कर गया है। तो ये है कि बट एज लॉन्ग एज ऑफेंसिव ना हो। देखिए एक मजाक होता है और एक दूसरा होता है ऑफेंड करना। मैं ये नहीं पूछता कि आप किसको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए या किसका वो, क्योंकि वो जवाब भी देंगे इस बात का और फिर किसी का दिल खफा हो जाएगा। तो मेरे शो के थ्रू किसी का दिल ख़राब ना हो, खुश हों लोग। और ओनली लास्ट चीज़ मैं कहूँगा, मैं कंटिन्यू इसलिए रखता हूँ, हालांकि मैं 50 पे बंद करने वाला था, कि वो जो मुझे मैसेजेस आते हैं ना, आई थिंक 2-3 लाख 4 लाख मैसेजेस हैं मेरे पास जो आते हैं, कमेंट्स जो आते हैं, तो उसमें इतना 90-95% जो है वो ये है कि हमारी डिप्रेशन की ओर हो जाती है, या हमारे घर के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके एपिसोड हम देखते हैं तो दिन अच्छा हो जाता है। एक खातून ने लिखा कि मेरी जो डिलीवरी थी लेबर था 8-10 घंटे का, वो मैंने 10 घंटे आपका शो देखा तो मेरी गुजर गया टाइम। तो मैं कहता हूँ कि चलो कुछ अगर ज़्यादा लोग खुश हो रहे हैं और कम लोग नाराज़ हो रहे हैं तो सही है, चल जाता है जो है। हाँ एक मेरे ख्याल में कुछ लोग ज़रूर हर चीज़ से ऑफेंड होंगे। अभी यहाँ पर मैं एक पानी का गिलास भी पी रहा हूँ यहाँ, उससे भी लोग ऑफेंड ज़रूर होंगे, कोई ना कोई चीज़ निकाल लेंगे। तो अब पूरी दुनिया को तो आप खुश नहीं कर सकते ना। अच्छा सारे मजाक उसमें ऐसे नहीं है, अगर उसमें 25 सवाल हैं तो शायद 4 सवाल ऐसे होंगे जो बॉर्डर लाइन जाते हैं। तो नॉर्मल ऑकवर्ड सवाल भी हैं कि मैं कहता हूँ आप दरख्त पे आखिरी दफ़ा कब चढ़ी थी, या मैं कहता हूँ कि गधे पे सवारी कब की थी, या जो भी मुंह में आ रहा होता है उस वक्त, इस टाइप की चीज़, हाथी बन के दिखाएँ, आप इसकी एक्टिंग करके दिखाएँ। तो कुछ सवाल हैं जो काबिल एतराज़ ज़रूर हैं उसके अंदर, बट टेस्ट डेवलप करना आई डोंट नो, मेरा कोई इंटेंशन तो नहीं था ऐसा कि मैं कुछ चेंज करूँ लोगों के माइंड या कोई लिबरलिज़म फैलाऊँ, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मेरे दोस्त थे, उनको मैंने बुलाया, उनके साथ बैठ के बातें की और वो हंस लेते थे, थोड़ी मुझे हंसी आ जाती थी, थोड़े देखने वाले हंस लेते थे। बट आई थिंक लिमिट्स की अगेन वही है कि डायरेक्टली वर्ड्स ना कहें। ज़ुबानी कभी कभार चल जाता है, आपकी फ़िल्मों में ज़ुबानी जुमले हैं, और जितना लॉलीवुड रहा है पुराना उसमें आप डायलॉग्स देखें वो तो ज़ुबानी भी नहीं है, वो तो डायरेक्ट थे काफ़ी। तो थिएटर देख लें तो एक्सेप्टेबिलिटी थी थोड़े से बोल्ड ह्यूमर की, जब भी इतने सालों 70 साल चलता रहा ये, तो किसी एक को पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए कभी भी, मतलब है। और अगेन जिसको देखिए, हमेशा मैं यही बात कहता हूँ कि जिसको नापसंद है तो वो उनके पास एक चॉइस है कि वो ना देखें। ये ख़ुद तो नहीं टीवी पे आ जाता ना, आपको एक क्लिक करना पड़ता है जाके, उसके बाद पॉज का भी बटन है, स्टॉप का भी है, आप मूव अवे कर जाएँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तो करूँगा जो मैं कर रहा हूँ आप ना देखें, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को 96% मेरा लाइक रेट है चैनल के ऊपर जो स्टैट्स आते हैं, उससे 4% को समझ नहीं आ रहा, तो उनके पास चॉइस है कि वो ना देखें ना, वो कुछ और देखें। इट्स अ फ्री वर्ल्ड, आपने जो लिखना है जो करना है आप कहें बिल्कुल। बट फिर मैं कहता हूँ तैयार भी रहें कि अगर अगले ने कभी जवाब दे दिया तो उसके लिए भी फिर इतना मैदा होना चाहिए और इतना दिल और जिगर होना चाहिए। और ये हम फिल्म्स की भी बात करते हैं, जितनी भी उसके ऊपर ब्लॉगर्स या जर्नलिस्ट होते हैं, और कुछ बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, एक उनका कैलिबर कि कितना उनकी क्वालिफ़िकेशन और कितना उनका बैकग्राउंड कैसा है, उसके बाद ज़रूर वो करें। और मैं कहता हूँ अगर नहीं भी है जब भी करें, आपके पास राइट है। जब आप पर्सनल होना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या है कि कभी कभार जवाब भी कोई दे देगा। एक दफ़ा शायद यासिर नवाज़ ने जवाब दिया था, एक आध बार मैंने भी शायद दिया हो ज़रूर। और मैं तो इनकरेज करूँगा कि ऐसे सेशन में बैठे साथ जिनको है लेट्स से खुश नहीं है वो पाकिस्तानी सिनेमा से या वेब से, तो वो साथ बैठे, जितने दुनिया के सवाल पूछे, हम जवाब देंगे उसका। हम आपसे भी सवाल पूछेंगे इन रिटर्न। इसको कहते हैं हेल्दी डिबेट, जो कि दुनिया भर में एक मॉडल सक्सेसफुल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिबेट कर रहा होता है वहाँ पर प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो हमारे वन साइडेड क्यों है? आपने लिख दिया और अपना फतवा दे दिया कि भाई बस यही है, उसके बाद कुछ नहीं। आपके 4-5 दोस्त होते हैं, मैंने देखा इनके लाइक्स भी बड़ी कम होते हैं, 11-12 होते हैं, तो 11-12 उनके लाइक माइंडेड लोग कमेंट कर देते हैं या लाइक कर देते हैं। असल तो सर्विस होगी इंडस्ट्री की कि जब आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करें और फिल्म मेकर्स को बैठाएं और आप अपना बैठाएं, अपने लोग भी, जर्नलिस्ट भी बैठें, ब्लॉगर्स भी बैठें, जितना हर एक का जो करना चाहता है बात, और दी अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी समझे। एक हवा में कह देना कि लेट्स से कि ये बुरी फिल्म थी या इनको राइटिंग नहीं आती या इनको वो नहीं आता, तो आप आगे से जवाब भी सुन लेना। या आप कंपैरिजन अगर करते हैं बाहर की फिल्मों से तो उसका जवाब भी है बिल्कुल, मतलब इट्स हेल्दी, इट विल बी अ हेल्दी डिबेट। वन साइडेड तो वो करता है वो इंडियन एंकर जो है, तो आप वो बनना चाहते हैं, अगर आपकी एस्पिरेशन वो है लाइफ में तो बेस्ट ऑफ लक, बन भी जाएंगे आप। लेकिन अगर वो नहीं है, उससे बेहतर बनना चाहते हैं कुछ, तो फिर आप टू साइडेड डिबेट करें।